आपको एक और गहरी बात मैं आज समझाऊंगा और उसको हमेशा के लिए जहन में रख लेना। मैं एक सवाल पूछता हूं। आज हमारा तीसरा रोज है। कोई ये बता सकता है कि इसका मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए जो हम बातचीत कर रहे हैं उसका मैक्सिमम फायदा कौन कैसे उठा सकता है? कौन बता सकता है? ये बताओ, एक मिनट माइक दो उनको। Sir, practically we have to implement and understand within ourselves. आपको अप्रोच लेना पड़ेगा, ग्रास्पिंग बढ़ाना पड़ेगा। ग्रास्पिंग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कोई है एकदम परफेक्ट प्रोसेस? बता, माइक दो। सर, सब कुछ समझने के लिए और करने के लिए पहले अपने समस्या को ख़त्म करें अटैक करके, फिर हमारा मन थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और सारी चीज़ें हम अच्छे से समझ। नहीं, मेरा सवाल समझो कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, बरोबर है, उसका मैक्सिमम फायदा कौन उठा पाएगा एक कंडीशन में? उसमें वो जीना शुरू कर दे। ठीक है, जीवन चलो में। बताओ। सर, हमें सबसे पहले अपने साथ बैठना होगा, अपने को एनालिसिस करना होगा। जो आप बताते हैं कि दिन में हर रोज़ आधा घंटा 1 घंटा अपने साथ बैठो, फिर अपने को जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं, कैसे हैं और हमारी समस्या, अपनी समस्या क्या है। फिर उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली दूसरे के साथ हमारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बैठ जा सर, चल आखिरी बता दो। मैं नहीं जानता, ये पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस सवाल का जवाब मिल सकता है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब एक्सीलेंट, हेड्स ऑफ यू। क्या नाम है आपका? हार्दिक। ठीक है, आज आपका एक और टेस्ट लूंगा मैं। क्योंकि मैं बुरों को नहीं छोड़ता हूं, ऐसा नहीं, अच्छों को भी नहीं छोड़ता हूं। तो अगर आप सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है कि हमने 2 रोज में जितना जाना बस उतना ही आप जानते हैं। उसके अलावा का कुछ भी जानते हैं तो वो आपको बाधा पहुंचाएगा। और 2 रोज में हमने कम नहीं जाना है, लेकिन और सब जाना हुआ आप भूल जाएंगे कि वो बकवास है। सिर्फ आप इतना जानते हैं कि सबसे कीमती मनुष्य है तो महत्वपूर्ण मैं हूं, मुझे सेवा करनी है, मुझे कष्ट होता है तो मैं पापी हूं, है ना? हम इतना ही जानते हैं। प्रकृति द्वारा बंधे हैं, 8 घंटे काम का मजा लेंगे तो बची हुई लाइफ का मजा लेंगे और चेक करेंगे रोज कि जीवन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? समस्याएं कम हो रही है कि नहीं, मस्ती बढ़ रही है कि नहीं। इतना सा ज्ञान आपको मालूम है, उसके अलावा कुछ नहीं मालूम है तो आप बादशाह हो जाओगे। आ गई बात समझ में? सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको वो सब कुछ सिखा दूंगा जो दुनिया का बड़े से बड़ा ज्ञानी जानता था, और सब कुछ वो कर दूंगा जो दुनिया के सारे ज्ञानियों के मिलकर लक्षण थे, एक एक के नहीं। लेकिन बैंक, जब जितना सिखा रहा हूं उतना ही सीखो, जब जितना बता रहा हूं उतना ही जानते हो। बाकी क्या कुछ मतलब नहीं है। इतना तो समझो कि जो इतना जाना है वो दूध नहीं दे रहा है, और जो 2 रोज में जाना है वो दूध की फैक्ट्री खोल सकता है। सो मैं आपको सब समझा दूंगा, सब सिखा दूंगा, सब बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप। दरअसल मैं आपके करप्ट कंप्यूटर की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं। अब आपके हाथ में है। यदि आप पुराना कंप्यूटर ब्लैंक कर देंगे तो रिस्ट्रक्चरिंग आसानी से हो जाएगी। अगर वो डेटा भी पड़े रहेंगे, फिर ये डेटा भी घुसेंगे तो वो स्लो स्लो एक्शन करेंगे, बरोबर है? तो मिटा दो पुराने डेटा। जो 2 दिन में सीखा उतना ही हम जानते हैं, और उतने से ही आपके 24 घंटे की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है। इतने से आपका आज का काम चल जाएगा। फिर आज कुछ और सीखेंगे, फिर कल कुछ और जानेंगे, परसों और जानेंगे, और अंत तक जाएंगे। वहां जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा, लेकिन धीरे 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 धीरे। सो बहुत बढ़िया बोला आपने कि मैं कुछ नहीं जानता
तो आप सब जान जाएंगे, और ये जो जाना हुआ बीच में लाएंगे तो उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये तो हो नहीं सकता कि हम बातचीत करें और फायदा ना हो, लेकिन फायदा हो तो पूरा हो, है ना? ठीक है। देखो, ये मैंने बनाया सिंपल एक चीज, बरोबर है? ये हम हैं, ऊपर क्या है? बुद्धि, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और ब्रेन से पैदा किया हुआ अहंकार। ये बात आपके समझ में आ गई? यहां पर जब भी आप कोई चीज सुनते हैं और वो आपके यहां पर असर करती है, या जब भी आप बोलते हैं तब यहां से बोलते हैं, तो वो काम आपके बुद्धि अहंकार का है। फिर एक आपके यहां पर मन है, उसका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, वो भी आपके भीतर है, और ये मन नियम से चलता है। और नियम का अर्थ मालूम है ना, कि उस नियम से कृष्ण भी बंधे और बुद्ध भी बंधे हैं। आपका मन नियम से चल रहा है, और यहां पर एक और मन है। यहां पर भी कई मन है, एक नहीं कई मन है, लेकिन मैं लिख रहा हूं अभी। ये बड़े ही शक्तिशाली मन है। यहां पर जो नाभि में, जिसे हम कहते हैं, जो केंद्र है हमारा, वहां पर बड़े ही शक्तिशाली मन है, और वो पूरी कुदरत से एक सेकंड में ट्यून्ड हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ये तीनों चीज हमारे भीतर है, इसलिए हमसे मूल्यवान कोई नहीं है, और ये सबके भीतर है। इसलिए कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई कमजोर, कोई दुर्भाग्यशाली नहीं है ना? फिर नास्तिक हो, जिसे दुनिया कहती है, बदमाश हो, जिसे दुनिया कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, हाँ, लेकिन ये तीनों चीज उसके अंदर भी है। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए दुनिया का कोई ज्ञानी, कबीर हो, लाओ त्सु हो, क्राइस्ट हो, कभी गाली नहीं देंगे। दी, अरे तूने ये नहीं करा, पापी है, बर्बाद है, नहीं। वो कैसे पापी हो सकता है जिसके पास ये दो मन हो? हैं? संभावना है, वो कैसे खत्म हो सकता है? ये बात समझ में आ गई? अब यहां से जो कुछ भी आता है, ये दोनों जो कुछ भी सीखते समझते हैं, वो बाहर से आता है। ये समझ में आ गई? चारों तरफ से यूं, है ना? माता पिता ठाक, दोस्त भाट, टीचर, समाज, धर्म, शास्त्र, सब देते चले जाते हैं इस बॉक्स में। और आप जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी समझ रहे हैं, वो इस बॉक्स की बात है। ये बात समझ में आ गई? फिर चाहे धर्म के नाम पे सुना हो, मेरे शास्त्र में ये लिखा है, ओके, सब इस बॉक्स की बात है। अब इस बॉक्स की जो बातें हैं, उसका जीवन में कोई राइट नहीं है। आपके जीवन में उस बॉक्स का अधिकार ही नहीं है। इस बॉक्स का असर सिर्फ नेगेटिव हो रहा है जीवन पे, पॉजिटिव असर कर ही नहीं सकता ये बॉक्स। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप फायदा उठाना चाहते हो, तो इस बॉक्स को खत्म कर दो कि मैं कुछ नहीं जानता, 2 दिन में जितना सीखा उतना ही जानता हूं। तो आपका ये एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, जो नियम पूर्वक बरत रहा है और जो आपको बर्बाद करे हुए। क्योंकि इसके नियम की चर्चा 10 लोगों ने करी है मुश्किल से मनुष्य जाति के इतिहास में, और ये चर्चाएं आप तक पहुंची नहीं है, और पहुंची है तो समझी नहीं है। अब मैं तो क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से पूरे डिटेल में कह रहा हूं, साइंस है, साइकोलॉजी है, नियम है, भगवान की मेहरबानी है,
प्रकृति का दिया काम है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बड़ी आसानी से। ये जो बॉक्स है, ये जो नियम पूर्वक चल रहा है, वो आपकी पहली सीढ़ी है जो आपको चारों तरफ से घेरी हुई है, क्योंकि वो नियम से चल रही है। और ये लोग क्या कहते हैं, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गई बात? ये कुछ भी कहें, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपकी जड़ ये है। तो पहले इस बॉक्स को खत्म करना है, इसको समझना है, फिर प्रकृति से ट्यून्ड होके महान होना है। बात समझ में आ गई? Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. अब रिलेशन में भी क्या है भाई, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमें अपनी सेवा करनी चाहिए, हम अपने मित्र होने चाहिए। वो क्यों नहीं है? जवाब दो वहां से एक जना कि हम क्यों अपने मित्र नहीं है, क्यों हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, क्यों मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है? बोलो कोई। सर स्वार्थ की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, कोई और? हम लोगों ने बाहर से इतना ज्ञान ले रखा है तो होता नहीं काम, इसलिए। बोलो। हेलो सर, क्योंकि मन कभी कभी कुछ कहता है और बुद्धि उससे एग्री नहीं करती है, तो इसके वजह से थोड़ा डिफिकल्टी होती है। सर क्योंकि हम सब ब्रेन से ऑपरेट करते हैं। अब पता है कि रिलेशनशिप है तो ये सब करना है, तो वही करते हैं, वेयरएज मन टेल्स यू कि वो नहीं करना है। तो अपने को आइडिया तो ब्रेन का है, तो ब्रेन बॉक्स ही यूज करते हैं और उसके कारण खुश नहीं होते। बरोबर। कोई और? There's a contradiction between ourselves only, between what the mind says and what we want. करेक्ट। क्या बात है, बोलो। हमें अपना एहसास ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है खुद की। बोलो। और कोई? और कोई? क्योंकि हम नियम से नहीं चल रहे हैं। हाँ, हम नियम से नहीं चल रहे हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोगों ने अच्छे जवाब दिए। आप रिलेशनशिप यहां से जो सुना हुआ है और जो दुनिया कह रही है, बरोबर है, यहां से आप चाहते हैं कि आप अपने मित्र बन जाएं और आपके रिलेशन अच्छे हों, चाहे बॉस हो, पत्नी हो, पिता हो, पुत्र हो, दोस्त हो, दुनिया हो, समझे ना आप चाहते हैं, चाहे भगवान हो, चाहे प्रकृति हो। भाई भगवान से कैसे रिश्ते बनाना वो भी आपको बताया जाता है ना, कि 16 सोमवार करो, मंदिर आओ, ये सब यहां से बताया जा रहा है। आपके भगवान से रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, इस कारण से हो रहे हैं क्या? नहीं। तो ये यहां से बताया जा रहा है, जिसका जीवन पर असर नहीं हो रहा है। ऐसे रिश्ते कैसे बनाना ये भी आपको यहां से सिखाया गया है, और आप वही ट्राई कर रहे हैं। ये बात सबके समझ में आ गई? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ब्लैंक हो जाएंगे। अरे रिश्ते क्या है यार, पूरी दुनिया को एक बाहों में संभालो, कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए मुझे रिश्तों में क्या तकलीफ है पूछना पड़ा, क्योंकि मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं। तो दिखती है थोड़ी बहुत, लेकिन ठीक है। तो मैंने बोला पूछे तो सही लोगों से क्या क्या तकलीफ है। सर अभी अगर हम नियम से चलना चाहें, मन के नियम से, लेकिन जिससे आप रिश्ता बनाना चाह रहे हैं वो बाद में, वो आएगा बाद में, सब आएगा। रिश्ते पे कोई सवाल नहीं बचेगा। इधर आ, इधर तू, इधर यहाँ खड़े हो जा, यहाँ मेरे पास है, मेरे पास है, देख। तू पहले भी बहुत जल्दी में रहता है, देख हमारे पास है ना साबरमती ट्रेन है, बरोबर, हर स्टेशन पर रुकेगी वो, है ना। तो हवाई जहाज तो है नहीं कि 20 स्टेशन क्रॉस करके ठक, ठीक है ना। सब आएगा बेटा, सब आएगा, ठीक है। तो हम साबरमती ट्रेन से चल रहे हैं, समझ में आ गई बात? क्योंकि मनुष्य को बहुत बुरा फंसा दिया गया है, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं निकाल लूंगा, मेरे लिए बड़ा आसान है, आपके लिए बड़ा आसान है, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बड़ा आसान है, लेकिन बाकी आसान नहीं है। यहां से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सिर्फ परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। और दुनिया का हाल गवाह है, 500 करोड़ लोगों का हाल गवाह है। कोई कुछ भी कह दे, इतना महान शास्त्र, इतना महान ज्ञान, मेरा समाज ये कह रहा है, मेरा बाप ये करता था, मेरा दादा ये करता था। अरे भाई वो भी दुखी था, तू भी दुखी है, क्यों बेकार की बात करता है? क्या बेकार की बात कर रहे हो? अरे जीवन नियम से चल रहा है, और रिलेशनशिप अगर सॉल्व करनी है आपको, तो ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी।
तब जाके आपके रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और ये बातें गहरी है, नहीं है ना, किसी ने कभी कही नहीं है, किसी को मालूम नहीं है ज्यादा, लेकिन आप ही की बात है तो आपको तो समझ में आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तुरंत समझ में आ जाएगी। भगवान की रचना ही ऐसी है कि मनुष्य को सब मालूम है, सिर्फ उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। और आप मनुष्य भी ऐसा कलाकार है कि भीतर झांकता नहीं है कि ये दोनों आइटम क्या कर रही है, झांकता ही नहीं हो, यहीं उलझा हुआ है। तो कितने हैं जिन्होंने स्लेट ब्लैंक कर दी, कितने हैं कि भाई हमने 2 दिन में सीखा उतना ही जानते हैं, वेरी गुड, और वो इतना पर्याप्त है आपको। फिर आज हम तीसरी स्टेप पे जाएंगे। अब हम छोटी छोटी चीजें सीखेंगे वापस, और छोटी छोटी चीजें सीख के फिर यहां पर आएंगे, फिर यहां पर आएंगे रिलेशनशिप पे ही, और फिर हर टॉपिक पे हम तीनों जगह कवर करेंगे। बात समझ में आ गई? जब यहां पर आएंगे तब आपके प्रॉब्लम जीरो हो जाएगी, जब यहां पर आएंगे तब आप महान हो जाएंगे, यहां पर आएंगे काफी अच्छा जीवन होगा, और यहां पर एक नॉर्मल जीवन जिसको कोई सुकून नहीं, कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, और बातों से पेट भरता नहीं है, ये बड़े ज्ञानी के गए हैं, है ना। सो सिर्फ बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें इतना अट्रैक्ट करती है, सुनने में इतनी अच्छी लगती है, और वही बर्बाद कर देती है। सो ऑल रेडी, ऑल सेट, ये समझ गए 3 चीज? और ये दोनों नियम से चल रहे हैं, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता, और हमें इन दोनों को सलाम करना है, और उनको सलाम तब कर पाओगे जब इससे जान छूटेगी। अभी इसका किसी को पता नहीं है, परेशानी की जड़ ये कि इसका आपको पता नहीं है, इसका आपको पता नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया कि हम प्रकृति द्वारा बंधे हुए हैं। अब ये कुछ भी कह ले, है ना, यहां से कुछ भी कह लो, होने वाला नहीं है। तो मैंने बताया कि जिसको यहां से उठना है, यहां से यहां तक जाना है, जिसको थोड़ा सा भी, वो अपने 8-8 घंटे अच्छे कर ले, काम का मजा लेगा, तो यहां की कई झंझट है उसकी समाप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? मैं आपका ये बॉक्स कमजोर करने में लगा हूं जब मैं कह रहा हूं कि जो भी शौक, जो भी मस्ती, जो भी काम इस 8 घंटे को सपोर्ट करे, और वो बिना किसी को रत्ती पर जबरदस्ती करे बगैर कर रहे हैं आप, बरोबर है, तो वो पुण्य है। एक सेंटेंस में आपका ये बॉक्स है ना 25% जीरो हो जाएगा, अगर समझ जाओगे तो हो जाएगा। यस। तो बस मेरे को ये बॉक्स ही खत्म करना है, ये बॉक्स खत्म, बाहर की बकवास गायब, तो भीतर का ज्ञान जागेगा। बस आपके भीतर का ज्ञान जागा, फिर आप कहेंगे तुम कौन मैं कौन, दीप भाई बाय बाय। बस मैं यही चाहता हूं, है ना, आपके भीतर का ज्ञान जागे, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और उसके लिए ये जो महान ज्ञानी बार बार पैदा होते हैं उनसे बचना है आपको, बस जो दिन भर एडवाइस देते रहते हैं उनसे बच जाओ, आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये बॉक्स आज तीसरा हमने कहा जो महत्वपूर्ण है, हमेशा के लिए बॉक्स ध्यान में रख लेना, है ना, और इनकी एक्शन रिएक्शन अब हम समझेंगे। क्लियर है? यस। गुड। सो अब फिर समझ लेना कि सबसे बड़ा कौन? मैं, और मैं में भी सबसे बड़ा कौन? जो इस अपर बॉक्स के सामने दम लगा के खुली छाती से 2 पैरों पे खड़ा, बस जो इस अपर बॉक्स के सामने झुक गया वो गया, है ना। अपर बॉक्स गायब, बाहर का सारा बकवास ज्ञान गायब आपका, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है सिवाय कि जो आपने अज्ञान ओढ़ रखा है। ये बात समझ में आ गई? इसीलिए अर्जुन पूछता है कि ज्ञान क्या है कृष्ण? कृष्ण कह रहे ज्ञान तो तेरे भीतर है, वो अज्ञान द्वारा ढका हुआ है।
ये अज्ञान है। उसको हटा दिया, आ हा हा हा, बहुत पावरफुल हो जाओगे, अंदर से बहुत पावरफुल हो जाओगे।